नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शर्मा सुरागी लाल न्यूज़ चैनल से। लगातार साइबर क्राइम काशीपुर में बढ़ता जा रहा है। हालांकि पुलिस भी लगातार साइबर क्राइम को रोकने की कोशिश कर रही है। जनता से अपील करती है कि यदि आपके पास किसी भी प्रकार की कोई अनजान कॉल आती है या आपसे कोई अनजान व्यक्ति पैसे की लेन देन की बात करता है तो आप उससे बिल्कुल बात मत करिए। लेकिन जिस तरह से काशीपुर में साइबर क्राइम की एक सबसे बड़ी ठगी हुई है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं करण सिंह लूथरा। उनसे पूछते हैं कि किस तरह से लाखों रुपए की ठगी का वो शिकार हुए हैं। लूथरा जी, लगातार साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है, लाखों रुपए की ठगी के आप शिकार हुए हैं। किस तरीके से हो सकता है, आखिर पूरा मामला क्या है? सर, पहली बार क्या हुआ, 15 तारीख को एक कॉल आता है जो हमारे बड़े परिचित परिवार से हैं। उनका नाम मनप्रीत सिंह है, जो इस वक्त कनाडा में सेटल्ड है। उनका कॉल आता है। वो ये कहते हैं कि मैं मनप्रीत सिंह बोल रहा हूँ, जोगेंद्र सिंह जी का बेटा। और काफ़ी पारिवारिक तौर पे बातचीत होती है। उसके बाद पिताजी फ़ोन डिस्कनेक्ट करने के बाद पिताजी कहते हैं कि इस नंबर को सेव कर लो, मनप्रीत सिंह के नाम से। हमने सेव कर दिया। उसके बाद नॉर्मल लाइफ में अपने वापस आ गए। 2 दिन बाद 17 तारीख को अचानक से कॉल आती है डैडी के नंबर पे ही, और वो कहते हैं कि अंकल, मैं और मेरे फ्रेंड्स परसों 2 दिन पहले हम लोग डिनर के लिए गए थे। तो वहाँ पे मेरे साथ और मेरे फ्रेंड्स के साथ एक लड़की का आमना सामना हुआ। लड़की के साथ उन्होंने, मेरे फ्रेंड्स ने बड़ी बदतमीज़ी करी, उसके कपड़े फट गए। तो उसने हमारे खिलाफ़ एफ़आईआर कर दी है। और वो जो लड़की थी वो भी इंडियन थी। एफ़आईआर कर दी है। और अब मेरा नाम उसमें से हटाने के लिए उसके वकील ने 5 लाख की डिमांड रखी है कि मेरे इंडियन खाते में ट्रांसफ़र करो, जो मेरे फ़ादर साहब का है। ये बात उन्होंने हमें बताई तो हमने कहा अपने फ़ादर साहब से बात कराओ। फ़ादर जी ने बोला, तो जब बोला तो उसका उन्होंने कहा कि वो काफ़ी अपसेट हैं और रोए जा रहे हैं, वो बात नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी उन डैडी ने एक बार और बोला कि तुम बात करो, तो और कंफर्मेशन के लिए। तो उन्होंने जब बोला तो कह रहे कि सुरेंद्र, तू इस वक्त काम कर दे, बाद में देख लेंगे, हिसाब जो भी होगा बाद में देख लेंगे। तो इस बिहाफ में डैडी ने 5 लाख रुपए ट्रांसफ़र दे दिए। अब इसी शाम को 17 तारीख की शाम को ही फिर से कॉल आती है एक स्क्रीनशॉट के साथ कि अंकल, हमने आपके अकाउंट में 28 लाख रुपए ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर दिया है, जो आपको वेडनेसडे को पहुंच जाएगा, मतलब 19 तारीख को। तो 28 लाख रुपए डैडी ने पूछा कि क्यों भेज रहे हो, जब मैंने तुम्हें सिर्फ 5 लाख डाले हैं। तो उन्होंने कहा कि हम लोग इंडिया वापस आ रहे हैं कुछ समय के लिए, हम आके हिसाब कर लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो डैडी ने कहा ठीक है, फिर कोई बात नहीं, जब इंडिया आ रहे हो तो। इसके बाद अगले दिन फिर कॉल आती है कि अंकल, मैं फिर बड़ी दिक्कत में आ गया हूँ। उस लड़की ने सुसाइड कमिट कर लिया जिसने कल हमारे पे एफ़आईआर की थी। उसकी किसी ने वीडियो बना ली थी उस एक्टिविटी की, कपड़े फाड़ने की और इन चीज़ों की, और वो उसने ऑनलाइन अपडेट कर दी है। तो अंकल, मुझे 15 लाख की और ज़रूरत है। उसका वकील और उसकी फैमिली मुझसे प्रेशर बना रहे हैं कि अगर नहीं दिया तो तुम्हारे को मतलब वहाँ के मर्डर केस में डाल देंगे कनाडा में। तो वहाँ के लॉज तो वैसे ही बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तो उस चीज़ से डर के इन्होंने हमें बताया। तो हमने उनके दिए हुए और 2 खातों पे, जो कलकत्ता के थे, चंदन शाह और सोनू शाह के नाम से एसबीआई के खाते हैं, हमने उनमें और 15 लाख डाल दिए, क्योंकि हमारे को एक बार को यह था कि हमें 28 लाख रुपए आ भी रहे हैं। अब इसको करते करते दिन निकल गया पूरा। वहाँ पे उसको 15 लाख रुपए और रिसीव हो गए। अगले दिन वो फिर सुबह फ़ोन करता है कि अंकल, बहुत बहुत थैंक यू, आपने मेरी इतनी मदद करी। अब हम लोग इंडिया आ रहे हैं, हम लोगों ने टिकट बुक करा लिया। हमारा वकील कह रहा है कि आप लोग इंडिया चले जाओ 1-2 महीने के लिए, जब यहाँ पे मामला बिल्कुल शांत हो जाएगा तब आपको दोबारा बता देंगे आने के लिए। अब अंकल, मेरे को 10 लाख की और ज़रूरत है, मेरे पास पेमेंट कम पड़ रही है, मेरे को 10 लाख की और ज़रूरत है। अब हमने क्लियर कह दिया कि भाई हमारे पे पेमेंट है नहीं, जब तुम्हारी 28 लाख आएगी उसमें से हम तुम्हें बाकी पेमेंट दे देंगे। अब 10 क्या, तुम्हारे जितनी भी है बची हुई रकम तुम्हें भेज देंगे हम। तो उसने कहा अंकल, मेरे को तो अभी अर्जेंटली ज़रूरत है, क्योंकि मेरी फ़्लाइट 2:30 बजे की है और आपको पेमेंट 3:30 बजे करीब रिसीव होगी। तो हमने कहा कि हमारे पे बिल्कुल नहीं है पैसा, हमने भी ये अरेंज करके दिया था। अब एकदम सुबह सुबह कौन अरेंज करता है, कहाँ से लाऊंगा मैं इतना पैसा। डैडी ने तो बिल्कुल मना कर दिया। फिर भी वो एक सॉफ्ट कॉर्नर रख के डैडी ने उनको 3 लाख रुपये के लिए ओके कर दिया। 3 लाख रुपये उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र दिए। तो उसके बाद वो फिर फ़ोन करके कहते हैं कि 2 लाख रुपये और डाल दो, क्योंकि 5 लाख का मैंने अरेंजमेंट कहीं और से कर लिया है। तो हमने मना करा, पर वो ना मान के 2 लाख रुपए उनको और ट्रांसफ़र दे दिया हमने। इस तरीके से हमसे 25 लाख रुपए वहाँ ले लिए उन लोगों ने। अब हम लोग उस 28 लाख की वेट करते रहे कि आज अब आएगा, थोड़ी देर में आएगा, थोड़ी देर में आएगा। उस दौरान मेरी
उनसे जो मनप्रीत सिंह बंदे थे उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि आपको 4:30 बजे तक वो पेमेंट रिसीव होगा, कुछ सर्वर इशू है, वो 4:30 बजे तक आपको रिसीव हो जाएगा। मैं कहा चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने 4:30 बजे के बाद 4:45-6 बजे करीब भी फ़ोन करा, उन्होंने फिर फ़ोन नहीं उठाया मेरा कोई भी। पहले उठा नहीं, फिर उसके बाद लगा ही नहीं। व्हाट्सअप कॉल थी सारी, कोई रेगुलर कॉल तो थी नहीं। अब उसके बाद ये दिन ख़त्म हो गया बुधवार का। डैडी को मैंने घर जाके बताया कि डैडी कोई पेमेंट ऐसे आया नहीं अभी तक। तो डैडी ने बोला कि क्या पता कोई इशू हो, अगले दिन क्या रिफ्लेक्ट हो जाए, क्या पता आगे और हमें रिफ्लेक्ट ना हो रहा हो। तो अगले दिन मैंने बैंक में फ़ोन करा मैनेजर को, उनसे पूछा कि सर कोई पेमेंट आ गया, मेरा नहीं आया। 28 लाख रुपए आने थे कनाडा से। तो उन्होंने कहा कोई रुपया आपका नहीं आया अभी भी। तो ये बात मैंने जब डैडी को बताई, ये करीब 11:30 बजे के आसपास की बात है। अगले दिन जब मैंने ये बात बताई तो डैडी ने अपने फ़ोन से जोगिंदर भाई साहब अंकल को फ़ोन लगाने के लिए बोला। जब जोगिंदर अंकल को फ़ोन लगाया तो मैंने बोला अंकल सत श्री अकाल, करण बोल रहा हूँ काशीपुर से, सुरेंद्र जी का बेटा। तो उन्होंने कहा हाँ बेटा, अभी आधी रात हो रही है, कल सुबह उठ के बात करूँगा। तो सुबह जब हमारे यहाँ 6:45 हो रहे थे, वहाँ पे सुबह हुई थी। तो जब 6:45 बजे उनका फ़ोन आया उधर से, तब हमें एहसास हुआ कि हमारे साथ ठगी हो गई। जब उन्होंने कहा कि यहाँ तो सब सही है, यहाँ तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, तब पता चला हमारे साथ साइबर ठगी हुई है। तो पुलिस एफआईआर की अगर बात करें तो साइबर क्राइम में क्या आपने करा दी? हाँ, मैंने इस रुद्रपुर जाके साइबर ऑफिस में जाके एफआईआर कर दी है। एफआईआर मेरी लॉन्च हो चुकी है और 24 तारीख को 24 तारीख में मेरी लॉन्च हुई है। तो सुना आपने कि साइबर क्राइम किस तरह से जो आरोपी हैं वो साइबर क्राइम करते जा रहे हैं। अनजान कॉल बिल्कुल ना उठाएं। यदि आपके खाते से जुड़ी कोई भी जानकारी है तो वो किसी को मत दीजिए। सिद्धार्थ शर्मा, सुरागी लाल न्यूज़ चैनल, काशीपुर। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।